हाँ, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कैसे हैं? मुझे विश्वास है आप स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। तो चलिए, आज क्लास 10 के जीव विज्ञान का चैप्टर 1 जो जैव प्रक्रम है, उसके अंतर्गत पोषण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु आपको जितने भी इस चैप्टर से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, उसमें ये आपको काफ़ी उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए, विशेष समय न लेते हुए शुरुआत करते हैं। और हाँ, कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पहला है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। उत्तर ग्लूकोज से निकलता है। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? उत्तर है मृतजीवी। निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केंचुआ। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। ग्वाइटर अथवा घेंघा या गलगंड भी इसी को बोलते हैं। ये पनपता है किस चीज़ से? आयोडीन की कमी से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो पर्णहरित भी है, सूर्य का प्रकाश भी होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी के सभी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? उत्तर है किण्वन। कूटपाद किसमें पाया जाता है? उत्तर है अमीबा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? सब जानते हैं, 32। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने गुने पर? गुना 10। दूसरा है, अगला क्वेश्चन है, मंड परीक्षण के लिए हरी पट्टी पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को कोहल में उबाला जाता है, क्योंकि मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। अगला है, पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है? उत्तर है रसायनानुवर्तन। केमोट्रोपिज्म कहते हैं अंग्रेजी में इसको। अगला है, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? उत्तर है यकृत। अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? उत्तर है कूटपाद द्वारा। कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लाइपेज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन प्रायः होता है कैसा? क्षारीय होता है। सभी हरे पौधे होते हैं? उत्तर स्वपोषी होते हैं। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? क्लोरोफिल। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? स्पर्शक। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन होता है? मतलब क्या है? C6H12O6। अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अंतर्ग्रहण द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। दांत की सबसे ऊपरी परत एनामिल कहलाती है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत। न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट ब्राउन। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? स्टार्च के रूप में। पौधे और पशुओं की कोशिकाओं का वैधानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका विधान। निम्नलिखित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? उत्तर है प्रोटीन का पाचन। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? ये आपको है कार्बोहाइड्रेट है। निम्नलिखित में कौन स्वपोषी है? हरे पौधे। ये ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, उसको देख करके आपको बना देना। जीवन की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वृद्धि। वृद्धि बहुत जरूरी है जीवन के लिए। स्वपोषी पोषण होता है पौधे में और कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोटिक में होता है। ग्रहणी भाग है इसका छोटी आंत का। प्रकाश संश्लेषण होता है कब? तो दिन में। मृतोपजीवी का उदाहरण है गोबर छत्ता। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है क्लोरोप्लास्ट। परिशेषिका किसकी या किसका हिस्सा है?
तो आहार नाल का सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम हैं क्या क्या? तो पोषण भी होता है, श्वसन भी होता है, जनन, इनमें से सभी होता है। क्रामांकुंचक गति पाई जाती है किसमें? ग्रास नली में। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा होता है। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटक है? उत्तर है आपका अमरबेल। प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारणों पर निर्भर करती है? तो प्रकाश के गुण एवं प्रकाश की मात्रा पर। गोबर छत्ता है, एक मृत जीवी है। निम्नलिखित में से किस रंग की प्रकाश किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित है? उत्तर आपका लाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? तो हाइड्रा। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में। कृमि रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? आहार नल का। प्रकाश की ओर परारोह की गति क्या कहलाती है? प्रकाशानुवर्तन कहलाती है। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक के प्रयोग की सलाह दी जाती है? तो घेंघा बीमारी से बचने के लिए। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? जड़ की वृद्धि। परजीवी पौधा का उदाहरण अमरबेल। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है, अधिक लंबी हो जाती है। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है चाइल। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? पराशरण। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रसनी है जी। क्षुद्रांत में स्थिर रसांकुर का क्या कार्य होता है? अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाता है। एक जूल में कितनी कैलोरी होती है? तो आप 0.23 कैलोरी है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है जल। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं ये छाल में, कोशिका की रिक्तिकाओं में और पत्तियों में, इनमें से सभी में। आहार नल के किस भाग में पाचन क्रिया पूरी हो जाती है? ये आपको छोटी आंत में है। निम्नलिखित में से क्या स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है? तो ऑक्सीजन। और इस प्रकार से इससे संबंधित जो है करीब ये 70 पॉइंट है जो आपको हम लोगों ने अभी देख लिया। अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल बिल्कुल नया है, यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो तो कृपया पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। साथ ही लाइक एवं कमेंट भी ज़रूर करेंगे कि आपको किस रूप में पढ़ना है, इसमें और क्या सुधार होना चाहिए या कौन सा चैप्टर हम लेकर के आवें, ये कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।